कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो केवल एक बार ही समझने के होते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको बार बार समझना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुश्किल लगते हैं। बार बार समझो, कई बार समझो, फिर भी कठिन लगता है। और उन्हीं विषयों में से आज एक मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक को पढ़ता हूं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनामात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तमादित्रयम् त्यजतः। आज का जो विषय जिस पर मैं प्रवचन दे रहा हूं, ये रामायण महाभारत या किसी पुराण की कथा नहीं है, बल्कि ये कथा हमारे अपने जीवन की है। वो जीवन जिसको हम बिता रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं भगवान, अर्जुन, नरक में जाने के 3 द्वार है। नरक में जाने के 3 दरवाजे हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ। इसलिए हे अर्जुना, ये काम, क्रोध, लोभ, ये आत्मा के कल्याण के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। इसलिए अपने विवेक और आत्मिक ज्ञान से इनको नाश कर दे। किनको? काम, क्रोध और लोभ। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो काम है। काम का अर्थ हुआ निरंकुश इच्छा। ये इच्छा अगर पूरी हो जाए जब भी बंधन है, और ना पूरी हो जब भी बंधन है। इच्छा पूरी होने से क्या होता है? इच्छा पूरी होने से क्या उत्पन्न होता है? लोभ उत्पन्न होता है। और इच्छा ना पूरी हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए लोभ भी बंधन है और क्रोध भी बंधन है। इसलिए कई लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर हम अपने क्रोध पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्से पर कैसे काबू पा सकते हैं, क्रोध को कैसे अंकुश में लाया जाए। हमको बहुत क्रोध आता है और ना चाहते हुए भी बहुत गुस्सा आता है, और फिर उसको रोक हम नहीं सकते हैं। तो क्रोध को कैसे रोका जा सके? क्रोध नहीं रुका जाएगा जब तक आपकी इच्छाएं नहीं रुकती। अगर क्रोध कम करना है तो इच्छा कम करो। जितनी कम इच्छाएं इतना कम क्रोध, जितनी कम इच्छा इतना कम गुस्सा। जैसे एक उदाहरण दूं कि हमें कैसे गुस्सा आता है। आप अपनी पत्नी को कहकर गए कि मैं जब दुकान से वापस आऊं तो आज भोजन में जो है वो सब्जी और चपाती पका के रखना।
तो आपकी इच्छा कौन सी थी? सब्जी और चपाती की। आप अब काम से, ऑफिस से, दुकान से बिल्कुल थक कर आए, आने के बाद फ्रेश होके कहा भोजन लाओ। अब भोजन में सब्जी और चपाती के बजाय दाल और चावल आ गए। अब जैसे ही आपके सामने दाल चावल आए, आपको उसको देखते ही क्या आ गया? क्रोध। मैंने तुमको क्या कहा था? सब्जी और चपाती पकाना। तुम दाल चावल पका के बैठ गई, लो तुम ही खाओ, मैं नहीं खा रहा हूं। अब उस क्रोध का आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन झगड़े की सूरत में हो गया। या माताएं अपने पति से कहती है मेरे लिए साड़ी लेकर आ जाना आज बाजार से। अब वो साड़ी के बजाय वो ड्रेस लाता है। अब देखते ही माता को कहा मैंने तो आपको कहा था साड़ी लेके आना, या आप ड्रेस लेकर आए, रखो अपने पास, मैं नहीं पहनती हूं। तो ये क्रोध कब आया आपको? जब आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। आपकी इच्छा सब्जी चपाती खाने की नहीं पूरी हुई, उसके आपकी इच्छा के विरुद्ध दाल चावल आए तो आपको क्रोध आया। आपकी इच्छा साड़ी की नहीं पूरी हुई, साड़ी के बजाय ड्रेस आया तो आपको क्रोध आया। तो क्रोध इच्छा के अनुसार, इच्छा के कारण पैदा होता है। अगर इच्छा नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं होगा। जैसे आप कभी कभी दुकान से आए, आपने कोई किसी चीज का मूड ना बनाया हो, दाल चावल मिले या चपाती जो मिला खा लिया तो क्रोध ही, क्योंकि दाल चावल की या सब्जी की कोई इच्छा ही नहीं थी, जो मिला वो ठीक है, तो आपको क्रोध कहां आया? या आप माताएं सोचे कि अरे भगवान, ये मेरा पति जो ड्रेस लाया ये भी तुम्हारी मेहरबानी है, लोगों को तो ड्रेस भी नहीं मिलता है, तो झगड़ा ही नहीं रहा। इसलिए क्रोध को रोकने का सरल साधन इच्छा को रोको। जैसे जैसे कम इच्छाएं वैसे वैसे कम क्रोध, जैसे जैसे कम क्रोध ऐसे वैसे जीवन ज्यादा सुखी। आज हम सबों की इच्छाएं होती है कि हमारा घर स्वर्ग बन जाए, उसके लिए आप सब मेहनत करते हो। माताएं अपने पेट को काट काट के अपने खर्चे में से, महीने के खर्चे में से कुछ पैसे जमा जमा कर कर करके घर में डेकोरेशन का सामान बनाती है। कभी फ्रिज आया, कभी वीसीआर आया, कभी कलर टीवी आया, कभी वॉशिंग मशीन आया। ऐसे घर आप क्या बनाना चाहती है? स्वर्ग। लेकिन वो सारा होकर भी जब आपको क्रोध आता है तो वो पूरा घर नर्क बन जाता है। सारी मेहनत पर आपका क्रोध पानी फेर देता है। आपने जो मेहनत करके स्वर्ग बनाया होता है घर, आपका क्रोध उसको नर्क बना देता है। और नर्क ऐसी जगह है जहां कोई सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए घर में सारे सुख के साधन होते हैं, फिर भी सुख हमको मिलता नहीं है, क्योंकि क्रोध हमारे उस सुख को नाश कर देता है। इसलिए इतनी भयंकर और खतरनाक चीज जो हमें स्वर्ग से नरक में ले जाए, और भगवान तो गीता में कहता है अर्जुन ये तो नरक का दरवाजा है। इसलिए इस संसार में भी क्रोधी के लिए नरक है और मरने के बाद भी नरक है। उसकी जिंदगी भी नरक और उसका मौत भी नरक। और आप माताओं को या जो पुरुष बैठे उनको अनुभव होगा कि जिस जिस घर में क्रोध हो रहा है इस समय, उस घर के बच्चों से लेकर बड़े तक अपने घर से बेजार है, केवल किसी एक के क्रोध के कारण। केवल किसी एक व्यक्ति के क्रोध के कारण पूरा घर जल रहा है। तो अगर हम जीवन में अपनी इच्छा को शांत करते और जो मिला भगवान ठीक है, जो हुआ वो ठीक है, जो किसी ने कह दिया वो भी ठीक है, तो फिर कैसे झगड़ा? जैसे कभी कभी माताएं, स्त्रियां, पति 1 घंटा देर आता ऑफिस से तो दरवाजे पे खड़ी होती और कहती है अरे इतनी देर। अब एक तो वो घर से सारा दिन दूर रहा, फिर वो थक कर आया, थकने के बाद
आपको नहीं पता है कि वो 1 घंटा क्यों लेट आया है। क्या पता बाहर उसका कोई झगड़ा हो गया होगा, क्या पता ट्रेन लेट हो गई होगी, क्या पता कोई और लफड़ा हो गया होगा, क्या पता कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, आपको तो नहीं पता। आप तो इसी चक्कर में कि लेट क्यों आया। अब एक तो वो बाहर से तपा हुआ आ रहा है, गरम गरम आ रहा है, और ऊपर से आपने कहा इतना लेट क्यों। वो सारा बाहर का गुस्सा किस पे उतरा? आप पे उतरा। और वो एक तो वो आप इंतजार में, वो दुखी, पूरे झगड़े में पूरा घर खराब हो गया। इसलिए उस समय अगर आप अपनी ये बोलने की इच्छा कंट्रोल कर लेंगे, इतनी देर क्यों, अगर इस इच्छा को उस समय आप रोक ले, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए, प्रसाद खा ले, भोजन खा ले, उसके बाद पूछ सकती है अरे मैं सुबह से इंतजार कर रही थी, इतनी देर क्यों हो गई। तो हो सकता है आपको सीधा सीधा जवाब देते। हम दुखी क्यों होते हैं? हमारी अपनी इच्छाओं के कारण। अगर उन इच्छाओं को हम रोक ले तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। मैं आपको ये बात जो बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं। आप नहीं कह सकते जी ये तो रामचंद्र की कथा है, हम तो रामचंद्र नहीं बन सकते। ये तो सीता की कथा, हम सीता नहीं बन सकते। ये सीता और राम की कथा नहीं, ये आपकी अपनी कथा है। ये आपके अपने प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी अपनी समस्याएं हैं, और आपकी समस्या आपको खुद समाधान करना पड़ेगा। अगर आप सुखी चाहते हो तो गीता के इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा कि अर्जुना, ये क्रोध नरक का दरवाजा है। और आप खुद कभी कभी अनुभव कीजिए कि क्रोध करने को तो आप एक पल के लिए क्रोध करते हैं, लेकिन सारा दिन आपका तड़प तड़प के जाता है। 5 मिनट का क्रोध 50 घंटे तक आपको रुलाता रहता है। उस समय आपका क्रोध आपको समझ आता है कि आप राजा बन गए हैं, देखो कैसे डांट रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, कैसे झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब क्रोध उतरता है तो पछतावे के सिवा आपके हाथ में उस समय कुछ नहीं होता। और फिर सोचते अरे काश मैंने क्रोध ना किया होता तो। लेकिन ये काश उस समय कहते हैं जब चिड़िया खेत चुकी होती है, खेत को खा चुकी होती। इसलिए अगर अभी से ही सोचे कि ये जो नरक का दरवाजा है क्रोध, इसका समाधान कर ले, क्योंकि क्रोध आपसे वो कुछ करवाता है जो उम्र भर आपको फिर रुलाता रहता है। क्रोध में आप वो कुछ कर बैठते हैं जिसकी सजा आपको उम्र भर भुगतनी पड़ती है। क्रोध अंधा है, क्रोध बहरा है, क्रोध पागल है। वो नहीं देखता है कि सामने मां है, वो नहीं देखता है कि सामने पिता है, वो नहीं देखता है कि सामने बच्चा है। और उस क्रोध की सजा हमको तो मिलती है, हमारे परिवार को भी मिलती है। इसलिए ऐसी खतरनाक चीज को हम क्यों करें? ऐसी खतरनाक चीज को अपने जीवन में आने ही क्यों दे? इतने खतरनाक दुश्मन को जो हमारे घर को आग लगा दे, उसको बुझा क्यों ना दे? मैं आपको एक उदाहरण दूं कि ये जो अंदर की आपके चूल्हे की अग्नि है, ये तो कभी जलती है तो उसको पानी डालने से भी बुझा देते हो। किचन में कभी आग लग जाती है तो पानी डालने से भी बुझा देते हैं। लेकिन जो ये क्रोध की आग अंदर जलती है, उसे दुनिया का कोई पानी नहीं बुझाता। और ये कब बुझती है? जब सब कुछ जला चुकी होती है। इसलिए सत्संग आपको इससे सावधान करता है कि देखो, भगवान श्री कृष्ण गीता के श्लोक में स्पष्ट बता देता है कि क्रोध करने वाले जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, उनकी अग्नि कभी बुझती नहीं है। जैसे एक गांव में एक साधु आए और वो अपने आप को बड़ा दिगंबर कहते थे, और वो कहते थे मैंने अपने आप को जीत लिया है। इसलिए अग्नि के सामने बैठकर वो क्या करते थे? तपस्या करते थे और कहते थे अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, देखो मैं अग्नि के सामने बैठकर तपस्या करता हूं।
इतने में एक दूसरे विवेकी संत आए। उन्होंने देखा कि ये अग्नि की वजह से कहता है कि अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, मैं देखूं वास्तव में इसमें अग्नि है कि नहीं है। इसलिए जब वो तपस्या करके बैठा तो वो अग्नि सारी बुझ गई। जब अग्नि सारी बुझ गई तो वो साधु आया और उस संत को कहने लगा, महाराज आप कृपा करके थोड़ी अग्नि दे दो मुझे। वो जो अग्नि के सामने तपस्या कर रहा था वो कह रहा था, भाई अग्नि बुझ गई है। वो चले गया। 10-5 मिनट के बाद फिर आया और कहा, महाराज थोड़ी अग्नि दे दो। संत ने कहा, आपको अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया कि अग्नि बुझ चुकी है। फिर वो 10-15-20 मिनट के बाद आया और कहा, महाराज कृपा करके थोड़ी अग्नि दे दो। बोला, भाई आपको 2 बार पहले भी कहा कि अग्नि बुझ चुकी है। और फिर चौथी बार फिर आया और कहा, महाराज थोड़ी अग्नि दे दो। बोला, यार तुम पागल हो, समझते नहीं हो, 3 बार कह चाहूंगा अग्नि बुझ चुकी है, जाओ मुझे बैठने दो, शांति दो। वो 5वीं बार फिर आया और कहा, महाराज थोड़ी सी अग्नि दे दो। बोला, पागल हो गए हो, मूर्ख हो, समझते नहीं हो कि अग्नि बुझ चुकी है। कहा, अग्नि कहां बुझी है, तुम्हारे अंदर तो जल रही है अभी तक अग्नि। हाँ, तुम्हारे अंदर तो अग्नि जल रही है, ये क्रोध की अग्नि तुम्हें जला रही है। इसलिए हे महाराज, ये लकड़ियों की अग्नि बुझाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपके अंदर क्रोध की अग्नि बुझ ना जाए। इसलिए सत्संग आपके क्रोध की अग्नि को बुझाती है। आपको जब क्रोध आता हो तो जैसे ही आपको क्रोध आए आप शीशे में अपना मुंह देखा करो, खुद ही फिटकार भेजोगे, इतना भयंकर हो जाता होगा। खुद ही को अपने चेहरे पे क्रोध आएगा कि अरे मेरा चेहरा ऐसा बिगड़ गया। आपकी आंखें निकल आएगी, दांत बाहर निकल आएंगे, नाक सूज जाएगा, चेहरा फूल जाएगा और क्रोध में अग्नि निकलेगी। आप कभी अपना चेहरा तो देखा करो जब आपको क्रोध आए तो। क्रोध आपका चेहरा, आपका विचार, आपका आचार सब जला के राख कर देता है और फिर वो क्रोध आपको पछताते रहता है, रुलाते रहता है। एक क्षण के क्रोध में आप वो कुछ कर बैठती हैं या कर बैठते हो जो उम्र भर आपको तड़पाता रहता है। जैसे एक कथा में सुनाओ, एक आदमी जंगल में बैठता और रोज रोता। वो आदमी रोज रोता, रोज रोता, रोज रोता। कुछ लोगों ने कहा, तुम रोज रोते क्यों हो? बोला, मेरे में पछतावे की अग्नि है, मुझ में पछतावा है जो मुझे रुला रहा। आखिर क्यों रुला रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोला, मेरे रोने की कथा में जो तुमको सुनाता हूं। बोला, सुनाओ क्या कथा है रोने की? उस आदमी ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था और मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। मेरा एक ही बेटा था जिसको मैं बहुत लाड से पालता था और सोचता था बेटे को एक अच्छा भविष्य दूंगा, एक अच्छा फ्यूचर दूंगा और उसके लिए मैं रात दिन मेहनत करता। दिवाली के दिन नजदीक आ गए, इसलिए मुझे अपना सारा अकाउंट बनाना था। मैं रात दिन बैठकर अकाउंट बनाते रहा और दिवाली की रात तक अकाउंट बनाया ताकि नया साल हो तो मैं नई किताबों का उद्घाटन कर सकूं। इसलिए उस रात को मैंने सोचा दिवाली की रात को सारा काम समाप्त कर लूं। इसलिए मैंने भोजन भी नहीं खाया, चाय भी पी नहीं, कुछ नहीं किया और किताबें लिखने में लगा रहा। इतने में मेरा एक बेटा खेलते खेलते आ गया और मेरा ध्यान नहीं था और वो किताबें में बना चुका था, उससे खेलते खेलते उस किताब के 2-4 पेज उसने फाड़ दिए। जब 2-4 पेज उस बच्चे ने फाड़ दिए तो एक तो सुबह की भूख लगी थी, खाना नहीं खाया था, चाय भी नहीं पी थी और सुबह ये सारे काम मुझे कंप्लीट करने थे और उसने फाड़ दी किताबें और इतनी मेहनत से मैंने बनाई थी, इसलिए मुझे क्या आ गया?
क्रोध आ गया और उस बच्चे को मैं मारने लगा। मारते मारते वो बच्चा रोने लगा और मैंने अपने क्रोध में कहा, अब तू कभी ऐसा काम करेगा? तो कहने लगा, नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा। तो वो बताना चाहता था कि मैं अब नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझा कि ये और मुझे कह रहा है कि नहीं मैं करूंगा, इसलिए मुझे और क्रोध आया उस पे, और उस क्रोध में मैं उसको मारने लगा। मारते मारते मैंने जोर से उसके मुंह पर चमाट मारी तो उसके कान पे लगी और रोते रोते वो जमीन पे गिर गया। जब वो रोते रोते जमीन पे गिर गया तो मैंने देखा कि उसके नाक से खून निकल आया, और जब खून देखा तो मेरा गुस्सा सारा उड़ गया, और जब अपने बेटे को उठाया तो मर चुका था। मेरा एक बेटा था जिसके लिए मैं दिन रात कमाता था, जिसके भविष्य के लिए वो मैं किताबें बना रहा था, लेकिन मेरे क्रोध ने, मेरे गुस्से ने उस बच्चे के जीवन को, जिसका मैं जीवन बनाना चाहता था, मेरे क्रोध ने उसके जीवन की ज्योति बुझा दी। जब ये बात पुलिस को पता पड़ी, वो मुझे ले गई और जेल में बंद कर दिया। लेकिन क्रोध के कारण, मेरा वकील बहुत बड़ा था, मेरे घर वालों ने क्या था, इसलिए मुझे थोड़ी सी सजा होकर जेल से मैं छूट गया। जेल से तो मैं छूट गया हूं, लेकिन मेरे अंदर की जो सजा है वो अभी तक मैं भुगत रहा हूं। अभी तक वो बालक मेरे सामने खड़ा होता और कहता, पापा आपके क्रोध ने मेरे जीवन की ज्योति बुझा दी। पापा आपके गुस्से ने मुझसे मेरा जीवन छीन लिया। जिसका जीवन तुम बनाना चाहते थे, बनाओ अब उस धन से जीवन, लेकिन आपके क्रोध ने सब जला दिया है। और जब ये आवाज आती है तो वो सजा मुझे मिलती है कि मैं रोज मरता हूं और रोज जीता होता हूं, रोज तड़पता हूं, लेकिन अब मुझे मौत भी नहीं आ रही है कि मैं मर जाऊं। क्रोध का परिणाम मैं अभी तक भुगत रहा हूं। और आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो क्रोध का परिणाम अभी तक भुगत रहे होंगे। यह आपके अपने जीवन की कथा है। इसलिए क्यों ना ऐसे नरक के दरवाजे को अपने जीवन से निकाल फेंके, ऐसे क्रोध को हम बंद कर दे जो हमें आग लगा देता है, जो हमारे घर को आग लगा देता है, जो मां बेटे को अलग कर देता है, पति और पत्नी, भाई और बहन को अलग कर देता है। ऐसे खतरनाक शत्रु को अपने जीवन से क्यों ना निकाल दे। लेकिन ये शत्रु कब निकलेगा? जब इच्छा निकलेगी। अगर आपको एक आदत है कि जो हुआ भगवान बहुत अच्छा हुआ, पति लेट आता है तो बजाय गुस्सा करने के कहो, अरे भगवान ये लेट आया लेकिन आ तो गया घर पे, अगर ये आता ही नहीं तो मैं क्या करती। ये भी तुम्हारी मेहरबानी है भगवान कि पति लेट आया लेकिन आया तो सही। तो फिर गुस्सा आएगा ही नहीं। जरा सोचिए कि आपका पति लेट आता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, अगर वो पति ही ना रहे तो फिर किस पे गुस्सा करोगे? तो ये भगवान की दया नहीं है कि वो लेट आया लेकिन आ तो गया। आपको अगर पत्नी दाल चावल पका के देती है तो आपको क्रोध आता है। अरे लोग ऐसे हैं जिनको सूखी रोटी भी नहीं मिलती है। अगर आपको भगवान तुम्हारी मेहरबानी है, सब्जी चपाती ना सही दाल रोटी तो मिली, तो क्रोध फिर आएगा ही नहीं। इसलिए कृपा करके अपने ऐसे शत्रु को अपने जीवन से निकाल फेंको। अपने ऐसे भयंकर दुश्मन को जो आपके घर को आग लगा देता है, उसको अपने जीवन से निकाल फेंको। इसलिए श्री कृष्ण भगवान आपको चेतन करता है। गीता में आपको चेतावनी देता है कि ये क्रोध नरक का घर है। क्रोध को अपने जीवन में निकाल दो, क्योंकि क्रोध आप तो डूबोगे, साथ में परिवार को भी डूबना पड़ता है। कभी कभी पति और पत्नी का झगड़ा होता है, पत्नी ऊपर केरोसिन डाल के जल जाती है। पत्नी तो जल गई अपने क्रोध के कारण, लेकिन उसके बच्चों को जो दुनिया की ठोकरें खानी पड़ती है,
वो उसकी आत्मा को ऊपर भी तड़पाती है। आप लोग तो क्रोध करने को कर लेते हैं, लेकिन अपने पीछे वालों को कभी ध्यान नहीं रखते कि हमारे क्रोध के कारण हमारे छोटे बच्चों का क्या कसूर है। पति और पत्नी में क्रोध होता है तो बच्चे मारे जाते हैं, उनका क्या कसूर? उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा है कि आपके क्रोध की सजा आपके संतान को भुगतनी पड़े? इसलिए आइए हम संकल्प करें कि अपने ऐसे भयंकर शत्रु को अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे। कई स्त्रियां ऐसी देखी हैं जो क्रोध में जलने को तो जल जाती है, लेकिन जलकर फिर वापस बच जाती है, लेकिन वो बाकी जीवन सजा के तौर पे बिताती है। चेहरा खराब हो जाता है, हाथ खराब हो जाते हैं और दुनिया में तमाशा बन जाती है अपने क्रोध के कारण। कई लोग ऊपर से गिरने को तो गिरते हैं, लेकिन गिरने के बाद बच जाते हैं। टांगे कटवा देते हैं, हाथ कटवा देते हैं, जबान गूंगी हो जाती है और जमाने में तमाशा बन के रह जाते एक पल के क्रोध के परिणाम के लिए। इसलिए क्यों ना हम अपने जीवन को सरल बनाएं, कॉम्प्रोमाइज की आदत डालें, और जो भगवान करता है वो अच्छा करता है। याद रखो, आपका मालिक, आपका प्रभु, आपका ईश्वर श्री कृष्ण बुरा नहीं है, इसलिए वो आपका कभी भी बुरा नहीं करेगा। ये हम बुरे हैं कि हमें उसके हर काम में बुराई लगती है। वो बुरा नहीं है, उसके हर काम में अच्छाई होती है, लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं। लेकिन जब परिणाम आता है तो पता पड़ता, अरे भगवान, वो जो तुमने किया था वही अच्छा था, लेकिन ये मैं ही मूर्ख था जो उस समय तुम्हारी बात को मैं समझ नहीं सका। जैसे एक आदमी था, बचपन से ही वो गरीब था, रोता रहता था, कहीं नौकरी नहीं मिलती थी, जहां भी नौकरी करने जाता था वो समझता था मुझे कोई नहीं रखता, मेरे जैसा अभागी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा अभागी हूं। इसलिए जो भी मिलता उसको कहता, तुम्हारे भगवान ने मेरे भाग कैसे लिखे हैं कि मैं तड़प रहा हूं जीवन में, मेरे जैसा अभागी इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे करते करते जवान हुआ, लेकिन उसके अभाग उसके साथ ही थे और हमेशा भगवान को बुरा कहता रहता। भगवान ने हमेशा मेरा क्या किया है, मेरे साथ कौन सा इंसाफ किया, मुझे कौन से सुख दिए, उसने मेरे साथ हमेशा बेइंसाफी की है, मेरे अभाग मेरे आड़े आते हैं। ऐसे करते करते एक दिन उसको दुबई में जाने की नौकरी मिल गई। दूसरे दिन उसकी फ्लाइट थी सुबह, सारी रात सोचा नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा अब भगवान हूं। देखो मैं तड़पता रहा, लेकिन मुझे सुबह तो दुबई जाऊंगा और बहुत कमाऊंगा, मैं भगवान इंसान हूं। अब मेरे भाग जो है वो खुल गए। इतने में सुबह जल्दी उठा, टैक्सी की, फ्लाइट थी 12 बजे की, इसलिए वो भागता गया, लेकिन टैक्सी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब दूसरी जब तक टैक्सी पकड़े, इतने में वो फ्लाइट निकल गई। फिर वो भगवान के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा है कि प्रभु, तूने मुंह पे निवाला दिया और वापस छीन लिया, मेरे अभाग वापस मेरे सामने आए। अब मुझे पता पड़ा कि मुझसे बड़ा कोई अभागी नहीं है। आप अपने क्रोध को शांत करें, आप अपने क्रोध को कंट्रोल करें, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और वो कैसे होगा? जब आप ये सत्संग में आओगे। सत्संग में आने से आपकी इच्छा पे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होगा। सत्संग आपको क्या सिखाती है? शुक्र करना। सत्संग आपको क्या सिखाती है? सब्र करना। और जब सब्र और शुक्र होगा तो इच्छा कम हो जाएगी, और जैसे इच्छा कम हुई क्रोध कम होगा। इसलिए उन लोगों का सवाल का जवाब यह है कि जो कहते हैं कि गुस्से को कैसा कंट्रोल करें, गुस्से को कंट्रोल करने का सीधा रास्ता है, इच्छा को कंट्रोल कर दो। इच्छा को कंट्रोल किया तो गुस्सा खुद ब खुद कंट्रोल हो गया। नहीं तो क्या है कि आपका गुस्सा थोड़ी देर के लिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे हम गुस्सा करते तो अपने आप को राजा समझते,
देखा मुझे इतना गुस्सा आया कि वो सब चुप हो गए, मेरे सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आप जैसे पीठ मोड़ते हैं सारे आपको गालियां देते हैं, क्योंकि क्रोधी आदमी को कोई अच्छा नहीं कर समझता। ये आदमी के मुंह पे तो कहते हैं बाबा तुम बहुत बड़े हो, लेकिन वो जैसे पीठ मोड़ता है उसको कोई अच्छा कहने वाला नहीं होता है। इसलिए खासकर स्त्रियों को ये बात जान लेनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को क्या आदत है कि वो पुरुष का मुकाबला करती है। जब पुरुष कहता एक, वो बोलते नहीं 2, फिर पुरुष कहता नहीं 1.5, वो कहते नहीं 3.5। तो पुरुष का तो अपना अहंकार होता ही है। माताओं को कम से कम उस समय शांत हो जाना चाहिए। क्यों? कि घर को स्वर्ग बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो स्त्री का होता है। इसलिए अगर आप सब पुरुष और स्त्रियां अपने क्रोध पे कंट्रोल करो तो पूरा घर आपका बच जाएगा, नहीं तो घर जल जाएगा। जैसे एक काल्पनिक कथा सुनाता हूं, ये सच्ची कथा नहीं है, लेकिन इससे हमको समझने का बहुत कुछ मिलता है। जैसे एक आदमी था, उसने सोचा मैं खेत में कुछ चने वने डालूंगा, वो जब उग जाएंगे तो उसको मैं किसान से उसकी फसल आएगी उसको जमा करूंगा और फिर उसको मैं बेचूंगा और उससे फिर मैं शादी कर लूंगा। इसलिए उसके सारे सपने यही थे। क्या थे? कि ये फसल जमेगी, इससे फल आएंगे, इसको बेचूंगा, इसका पैसा आएगा और उसकी मैं शादी करूंगा। सारा दिन वही वो सोचता रहा, सारा दिन वही वो सोचता रहा, लेकिन खेत में अकेला ही था, इसलिए खेत को संभालने वाला तो कोई चाहिए। उसने खेत के आजू बाजू बड़ी बड़ी कांटों की बाड़ बनाई, बड़े बड़े कांटों वाले जाड़ बनाए और उन बाड़ के ऊपर अपना बिस्तरा बनाता, लकड़ी की एक मंच बनाई है। उस मंच के ऊपर इतना छोटा सा लकड़ा था, उस पे वो सो जाता। लेकिन सारा दिन जानवरों को उड़ाता, चील और कौवों को भगाता, चिड़ियाओं को भगाता और सोचता पत्नी आएगी, उसका लड़का होगा, फिर ये एक खेत आएंगे, इसमें अनाज उगेगा, इसको बेचूंगा, फिर बीवी आएगी, बच्चे होंगे, बड़ा सुखी हो जाऊंगा। और ऐसे करते करते वो बाकड़े पे ही वो कांटों वाला उसने बाड़ बनाई थी उसके ऊपर ही वो लकड़े के ऊपर सो जाता। इतने में एक रात उसको सपना आया कि उसकी शादी हो गई है। ना सिर्फ शादी हुई बल्कि एक लड़का भी उसको हुआ। अब लड़का उसके बराबर में सोया हुआ है। इतने में उसकी पत्नी कहती है, अरे सोनू के पापा थोड़े से दूर सोना, ये सोनू दब रहा है। उसको बड़ा क्रोध आया, कहने लगा अच्छा मैं दूर सोता हूं। थोड़ा सा लकड़े के ऊपर से नींद में वो हिल गया। इतने में फिर उसकी पत्नी ने कहा आपकी नींद कितनी खराब है, देखते नहीं सोनू दब गया, एक तो इतने बरसों के बाद सोनू हुआ और आप इसको दबा रहे। उसने कहा क्या घड़ी घड़ी बोलती हूं, चलो मैं सोता हूं। ऐसा करके जोर से हिल गया और सीधे आके कांटों पे गिरा। जब आंख खुली तो उसका सारा शरीर खून वाला था। क्यों? कि उसने सपने में भी क्या किया? यह क्रोध आपको सपने में भी नुकसान पहुंचाने वाला है। जिंदगी में जीते जागते तो क्रोध ये देता ही है, लेकिन सपने में भी ये क्रोध देता है। फिर बड़ी मुश्किल से वो सोनू का बाप उठा, अपने कपड़े वपड़े साफ किए और कहा अब तो मुझे सोना ही नहीं है। सोनू की मां ऐसी लड़ाका जो नींद में भी लड़ती है, नहीं 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 ऐसी बीवी नहीं चाहिए, कोई दूसरी करूंगा। इसलिए वो रात को अब सोता भी नहीं था और जानवरों की देखभाल करता रहता था। मैं कह रहा हूं ये काल्पनिक कथा है, सच्ची कथा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें समझने का बहुत कुछ है। हमें बात में समझाना क्या चाहता हूं कि आपका क्रोध आपके पीछे वालों को भी मरवा देगा, उनका भी जो कल्याण होता होगा उसको भी वो खत्म करवा देगा। इसलिए एक दिन क्या देखा कि कुछ गायें जो भगवान के परम धाम से आई थी और सीधी उसके खेत में ही उतर गई। जब उसके खेत में उतर गई तो वो गायें सारा उसका घास जो भी चने वने उगाए थे वो सब खाने लग गई। अब उसको डंडा लिया उस आदमी ने,
तो गाय भागी। उसने सोचा इस गाय को छोड़ूंगा नहीं, इसके मालिक से सारा पैसा लूंगा। मेरी शादी की सारी प्लानिंग इसने खराब कर दी गायों ने। इसलिए गाय का पूंछड़ा पकड़ लिया, वो जो उसकी पूंछ थी, टैल थी, पकड़ ली। लेकिन गाय तो भगवान के परम धाम से आई थी, इसलिए वो गाय उड़ने लगी, तो इसने भी उसकी पूंछड़ी जो थी वो पकड़ रखी थी, इसलिए वो भी गाय के साथ ऊपर उड़ने लगा। फिर मैं कह रहा हूं ये काल्पनिक कथा है। उड़ते 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 वो भगवान के परम धाम में चले गया। भगवान को कहने लगा अपनी गायों को क्यों नहीं संभालते हो, मेरी शादी की सारी प्लानिंग रोक दी, ये गायों ने घास खा लिया, अब क्या उगेगा, मेरी शादी कैसे होगी। भगवान ने कहा हुआ क्या भाई? बोला ये तुम्हारी गाय ने मेरा पूरा खेत खा लिया। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा सारा पैसा देता हूं, लेकिन भोजन तो कर लो। इसलिए भगवान ने बड़े असली घी के उसको लड्डू खिलाए, बड़े पेड़े खिलाए, मावे खिलाए, और फिर उसको पैसा भी दिया और कहा जाओ इस गाय की पूंछ पकड़ो और वापस नीचे जमीन पर चले जाओ। अब वो जमीन पे आ गया। गरीब आदमी था जो ऐसे रहते थे जंगल में झोपड़ियां बना के, इसलिए अपने गांव में गया और सबको बुलाया, बोला इधर आओ इधर आओ, आज तुम बड़े खुश हो? बोला खुश हूं ना, भगवान के घर से होकर आया हूं। और वहां जो सबसे बड़ी मजे की चीज थी वो लड्डू थे। अरे क्या बढ़िया लड्डू थे, असली घी के लड्डू थे। खा खा के देखो डकार भी आता है तो असली घी की खुशबू आती। तो सब रूठ के बोला जाओ हम तुमसे नहीं बोलते। बोला हुआ क्या? बोला अकेले लड्डू क्यों खा के आए, हम सबों को क्यों नहीं खिलाए? बोला तुम सब भी खाओगे? बोला हाँ, नहीं तो तुम्हारी शादी में फिर हम में से कोई भी नहीं आएगा। जब शादी में कोई ना आने का नाम सुना तो बोला नहीं 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 नहीं, चलो मैं तुम सबों को कल ले जाऊंगा और तुम सबों को भी लड्डू खिलवाऊंगा। लेकिन कल वो गाय 2-3 के बजाय एक ही गाय भगवान के घर से आई। इसलिए अभी एक गाय की एक ही दुम थी, तो अभी इतने सारे आदमी पहुंचेंगे कैसे? इसलिए उसने कहा देखो मेरा साइंस एक कहता है, क्या तुम कोई निराश ना हो। मैं गाय की पूंछड़ी पकड़ता हूं, एक आदमी मेरी कमर पकड़े, फिर दूसरा उसकी, फिर तीसरा उसकी, फिर चौथा उसकी, फिर पांचवा, ऐसे तुम सब एक दूसरे की कमर पकड़ो। ये गाय तो भगवान की इसलिए उड़ेगी, तो मैं पूंछ पकड़ता हूं, सब मेरी कमर पकड़ो, ऐसे हम सब चले जाएंगे। सब खुश हो गए। इसलिए उसने पूंछ पकड़ ली, बाकी ने सबों की एक दूसरे की कमर, इतने में गाय उड़ी तो सब चले। सब बड़े खुश थे, बोला आज लड्डू खाएंगे, असली घी के लड्डू मिलेंगे। इतने में जब ऊपर गए तो पीछे वाला कहता है अरे भाई जरा बताओ तो सही वो लड्डू थे कैसे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सुनना चाहता हूं। बोला इस समय नहीं बात करने की है। बोला नहीं कम से कम ये बता दो कि लड्डू की खुशबू कैसी थी। बोला असली घी की थी, बिल्कुल प्योर देसी घी था। इतने में तीसरे ने पूछा अच्छा वो ये तो बताओ वो लड्डू थे कितने बड़े बड़े, कम से कम उसका साइज बता दो। उसने बोला इस समय बात ना करो, तुमको पता नहीं हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, सारी प्लानिंग खराब कर रहे हो तुम लोग, शांत रहो। चौथे ने कहा जरा बताओ तो सही लड्डू थे कितने बड़े बड़े। फिर कहा अरे तुम लोगों को अकल नहीं है, जाके देख लेना, अभी शांत रहो। फिर पीछे से एक ने कहा अरे कम से कम लड्डू का साइज तो बता दो। अब वो उसका क्रोध उससे बर्दाश्त, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि गुस्से में वो कहने लगा इतने बड़े बड़े लड्डू थे, और दुम उसके हाथ से छूट गई। और जब दुम छूटी तो वो गिरा और उसके पीछे सारे गिर गए। और आप देखिए कि एक के क्रोध की वजह से सबों का कल्याण रुक गया। एक तो गिरा हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। एक के क्रोध की वजह से उन सबों को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे आपके अकेले के क्रोध की वजह से आपके घर वालों को, आपके पड़ोसियों को, आपके परिवार को, सबको नुकसान होता है। इसलिए कृपा करके आज सत्संग में आओ, और सत्संग में आने के बाद सत्संग का लाभ लेकर जाओ, और सोचो कि कम से कम हम क्रोध को नहीं करेंगे। मैं मानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करने में हमारा जाता क्या है। जब भी आपको गुस्सा आए आप जोर से बोला करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ऐसे करा करो, अकल चलाने की कोशिश ना करो, क्योंकि आपकी अकल नहीं चलने वाली है। अकल चलाओगे तो और नुकसान ही उठाओगे। इसलिए अकल के बजाय धीरज से काम लो। धीरज होगी तो अकल चलेगी, नहीं तो गुस्से में अकल भी, अच्छे अच्छे अकलमंदों की अकल मारी जाती है क्रोध के समय। हां, एक नौकर था, उसका मालिक रोज क्रोध करता था। कहता तो तुम नालायक आदमी हो, देखो पड़ोसी का नौकर कितना अच्छा है। मैं कहता हूं दाल लाओ तो दाल भी लाता, लेकिन साथ में चावल भी लाता, क्योंकि पता है कि दाल के बाद चावल की भी जरूरत पड़ेगी। कितना समझदार आदमी है। तुम नालायक हो, तुमको दाल कहते हैं तो चावल उठा लाते हो, कल की तो कभी सोचते ही नहीं हो। आखिर एक दिन उसके नौकर को बहुत 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 गुस्सा आ गया कि मेरा मालिक क्या कहता कि फलाना नौकर अच्छा, मैं अच्छा नहीं हूं। आज अपने मालिक को बताता हूं कि मैं भी कितना अच्छा हूं। मुझे भी आज बहुत क्रोध आया। इसलिए उस दिन उसके मालिक को बहुत तबीयत खराब हो रही थी। तो उसके मालिक ने कहा जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। तो बहुत देर के बाद वो डॉक्टर को बुलाकर लाया, लेकिन साथ में 2 आदमी और भी ले आया। उसके सेठ ने कहा तुम मूर्ख हो, आगे मूर्ख ही रहे ना, इतनी देर क्यों की? बोला आप दूसरे के नौकर की तारीफ करते हैं मालिक, आज मैं भी आपको खुश करने के लिए सब कुछ सामान लेके आया हूं। आप कहते हैं ना कल की नहीं सोचते हो, आज मैं कल की सोच के आया हूं। आज के बाद आप मुझे कभी भी नहीं कहोगे कि मैं मूर्ख हूं। बोला हुआ क्या? बोला ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर आपकी तबीयत ठीक देखेगा। तबीयत ठीक नहीं हुई तो आप मर जाओगे, इसलिए पंडित साथ लेकर आया हूं। हाँ, फिर पंडित के बाद कफन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए महाराज ये सीने वाला भी साथ लेके आया हूं। देखिए मैं हूं ने अकलमंद। उसने कहा नालायक, तुम मुझे जीते जी मारते हो, निकल जाओ नौकरी से। तो उसके क्रोध ने ज्यादा अकल चलाई और क्रोध में उसकी अकल चलने के बजाय और मारी गई और उसकी नौकरी से भी उसको जाना पड़ गया। इसलिए कृपा करके अपने इस क्रोध को सहन करे और जब भी क्रोध आए कृष्ण को याद करे, हे श्याम सुंदर तुम अगर दया करो तो ये क्रोध का समुद्र में मैं जलने से बच सकता हूं, ये बच सकती हूं और यूं मेरा जीवन सफल हो सकता है। इसलिए आइए हम अपने इस दुश्मन को अपने जीवन से निकाल दें। हम इस अपने दुश्मन को जो हमें आग में जलाता रहता है अपनी जिंदगी से भगाते। आशा करता हूं माताएं और ये जितने भी पुरुष बैठे हैं अपने घर को स्वर्ग बनाओगे, प्रेम से भावना से अपने क्रोध को शांत करके। इसलिए हमेशा बोला करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे जैसे ये कृष्ण नाम लेते रहोगे वैसे वैसे आपका क्रोध शांत होता रहेगा। जैसे जैसे आप सत्संग करते रहोगे वैसे वैसे आपका क्रोध शांत रहेगा, क्योंकि शांति में हमेशा जीवन अच्छा रहता है। आप संतों का जीवन देखो जरा, महात्माओं का जीवन देखो जरा, क्या उनको कभी ऐसी घटनाएं नहीं होती है? उनके जीवन में भी घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं भी होती है, फिर भी वो शांत रहते हैं। क्यों? वो सोचते प्रभु जो किया वो अच्छा किया, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो करोगे वो भी अच्छा करोगे। इसलिए कोई उनको गालियां भी दे फिर भी सोचते हैं मालिक जैसे तुम्हारी मर्जी। कोई उनकी निंदा भी करे, मालिक जैसे हुआ अच्छा हुआ। मैं ये आपसे पूछता हूं कि जब आपको क्रोध आता है तो आप अपने जीवन का फैसला करते हैं, आपको न्याय करने का अधिकार किसने दिया है? आप उस मालिक पे क्यों नहीं छोड़ देते जो पूरी दुनिया का फैसला करने वाला है? वो ना बहरा है, ना अंधा है, ना गूंगा है। उस पे फैसला छोड़ो। प्रभु देखो मैं तो इनकी जुल्म को सहन कर रहा हूं या कर रही हूं, फैसला तुम्हारे हाथ में। और जब उसके हाथ में फैसला दोगे तो हमेशा आपकी विजय करेगा। आप अपने हाथ में खुद फैसला लोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए संत, आप भी तो संत बन सकते हैं। संत के सर पे कोई सींग नहीं होते, ना शंख ऊपर से गिरते हैं। संत भी माता के गर्भ से आपकी तरह जन्म लेते हैं, लेकिन वो अपने जीवन से क्रोध को निकाल के शांत हो जाते हैं, इसलिए वो संत बन जाते हैं।
आप ना सोचे कि संतों का कभी झगड़ा नहीं होता होगा, संतों के घर में कभी कड़कड़ नहीं होती है, ये मत सोचना। लेकिन उनके जीवन में शांति होती है। जैसे संत तुकाराम की एक कथा सुनाओ, यहीं पे अपनी सत्संग समाप्त करता हूं, कि संत कंप्रोमाइज करते हैं और कंप्रोमाइज से उनका जीवन शांत रहता है। क्योंकि संत के भी माँ बाप होते हैं, बीवी होते, बच्चे होते, और संत भी आखिर संत बाद में होता है, पहले वो इंसान होता है। ये याद रखना। संतों को भगवान ना समझा करो, वो भी दो पांव वाले इंसान होते हैं। उनके भी आप जैसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी भी आप जैसी फीलिंग्स होती है, उनके भी आप जैसे ही जज्बात होते हैं, लेकिन वो उनको शांत और कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो संत बन जाते हैं। आप भी संत बन सकते हैं अपने गृहस्था में बच्चों, पति और माता पिता के साथ। शर्त यह है कि उसको शांत करना सीखो। इसलिए तुकाराम जी एक दिन सत्संग करके आए तो किसी ने दान में उनको बहुत सारे गन्ने दिए, शुगर कैन के बड़े बड़े पीस दिए। इसलिए संतों की आदत होती है जो भी रास्ते में मिले वो अपने लिए नहीं बचाते, दूसरों को देते रहते हैं। इसलिए क्या हुआ, जो भी रास्ते में मिला एक गन्ना, एक गन्ना, एक गन्ना, एक गन्ना। आखिर ऐसे घर पहुंचते पहुंचते घर से थोड़ा दूर गए तो पता पड़ा कि उनके घर के लिए खाली एक ही गन्ना बचा है। सोचने लगा, बीवी बड़ी कड़कड़ करती है, एक गन्ना ले जाऊंगा तो क्या सोचेगी कि मेरी वैल्यू एक गन्ने की है। कम से कम दो होते तो काम फिर भी चल जाता। और मैं कहता, देखो दूसरों को मैंने एक एक दिया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं दो लाया हूं। इसलिए जब वो घर में जाने लगे तो बीवी का बड़ा डर था, क्योंकि संत भी बेचारे बीवियों से डरते हैं। इसलिए क्या हुआ कि वो सोच रहे थे, भगवान मेरी कितनी बड़ी भूल हो गई, गलती में मैंने सब गन्ने बांट दिए। अगर दो होते तो कम से कम बीवी को कहता कि तुम्हारे लिए मैं दो गन्ने लाया हूं। इतने में डरते डरते गया। बीवी ने पूछा, आ गए अपने होतों सोतों के पास से? सबों को टाइम देते हो, घर को लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। अब एक तो गलती की थी, ऊपर से बीवी का मूड इतना खतरनाक देखा, इसने कहा, मैं तुम्हारे लिए गन्ना लेकर आया हूं। कहां से गन्ना मिला? तो दान में बहुत सारे गन्ने मिले, भूल भूल में निकल गया, बहुत सारे गन्ने मिले थे। बोला, बहुत सारे मिले थे, फिर गए कहां? बोला, मैंने दूसरों को बांट दिए। वो तुम्हारे मामे लगते थे, चाचे लगते थे, तुम्हारे क्या लगते थे, जो दे दिए। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूं, जो मेरे लिए तुम एक ही लाए। ऐसे उठा के तुकाराम को जोर से गन्ना मार दिया। जब जोर से गन्ना मारा तो दूसरा पति होता तो वो गन्ने के बजाय मोचड़ा उठाता। हाँ, बोला, तुम्हारे लिए एक तो गन्ना लाया, मुझे मारती हो। लेकिन वो संत थे, उनको जोर से गन्ना मारा, इसलिए उसके दो टुकड़े हो गए। और दोनों टुकड़ों को उठा के कहा, वाह मेरे प्रभु, वाह विठला, तुम्हारी दया है, तुमने मेरा प्रॉब्लम सोल्व कर लिया। मैं तो एक गन्ना ले आया था, लेकिन तुम्हारी कृपा से दो बन गए, कैसी तुम्हारी दया है। उस समय भी उन्होंने भगवान का शुक्र ही किया। अगर यूं हम शुक्र करना सीख जाए तो हमारा क्रोध क्या है वो शांत हो जाएगा और हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और जब जीवन स्वर्ग बना तो गीता में तो भगवान कहते हैं कि ये नरक का दरवाजा है क्रोध। तो ये जीवन भी आनंदमय और मरने के बाद भी आनंदमय। लेकिन ये क्रोध रुकेगा कब? जब इच्छा रुकेगी। और इच्छा कहां रुकेगी? जब सत्संग में आओगे। और सत्संग में आकर क्या करोगे? प्रभु के नाम का सिमरन करोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बोलना है। मैं आशा करता हूं कम से कम आज सब माताएं और पुरुष संकल्प करेंगे। आशा करता हूं ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सुनो, लेकिन जीवन में क्रोध हो तो सब पे पानी फिर जाता है।
बड़े बड़े प्रवचन सुनो, गुरु से नाम भी लिया हो, लेकिन फिर वो क्रोध सब पे पानी फिरा देता, सब कुछ भुला देता, नाम, सत्संग, कथा और कीर्तन। इसलिए इतने भयंकर दुश्मन को पहले क्यों ना जड़ से उखाड़ फेंके। इसलिए आइए हम सब संकल्प करें, अपने चेहरे को हंसता रखेंगे, अपनी मुस्कुराहटें दूसरों को बांटते चलेंगे, अपने मीठे प्यारे और प्रेम के शब्द दूसरों को देते रहेंगे, जिससे हमारा जीवन भी मुस्कुराता रहेगा और दूसरों के जीवन भी खुशियों से भरते चले जाएंगे। आशा करता हूं खुद भी जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे। जियो और जीने दो और हमेशा बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आशा करता हूं पति पत्नी, माँ बाप, बहन भाई, पिता पित्र को जुदा करने वाले इस महाशत्रु को अपने जीवन से निकालकर सबके दिलों को जोड़ने वाले प्रेम को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सुखी करेंगे।